एक चीज उन्होंने जो बताई वो बिल्कुल स्पष्ट बताई कि रात के अंधेरे में करीबन 12 बजे कटिहार से आने के बाद तेजस्वी जी खुद गाड़ी चलाते हुए वो बेली रोड पर एक सरकारी बंगले में उनकी गाड़ी जाती है, जहां न उनका कोई गार्ड है न कोई सिक्योरिटी है, वो सेल्फ ड्राइव करते हुए जाते हैं। तो आखिर कटिहार से जब उनको भागलपुर जाना था, वो भागे भागे हुए पटना इसलिए नहीं आए कि विनोद जायसवाल के पोती का बर्थडे मनाया जा रहा था मौर्या होटल में, इसलिए आए कि कहीं से बिल्कुल बुलाहट थी कि आइए और आज अर्धरात्रि में ही मुलाकात हम लोगों की हो गई। इसीलिए उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं लिया, अकेले, और उनकी गाड़ी को लोगों ने देखा, गाड़ी को लोगों ने थोड़ा सा ये किया, फॉलो किया, ये गाड़ी आखिर कहाँ जा रही है, किस बंगले में घुस रही है, तो ये बहुत कुछ बता देती है। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो टैक्ट अगर बीजेपी करना चाह रही है कि हम टैक्टिकली चीजों को करें, तो उस पर एक्ट जो हुआ वो एक्ट बड़ा जबरदस्त हुआ, जिसकी अपेक्षा शायद बीजेपी को नहीं होगी कि इतना बड़ा एक्ट जेडीयू करेगी। तो बिल्कुल इन्होंने जो सही कहा कि जो देखा कि भाई जरा तरंग देखते हैं पानी में पत्थर फेंक करके क्या होता है, लेकिन पत्थर फेंकने के बाद तरंग तो इस तरह से हुआ कि वो लहरों का अंदाज ही नहीं था बीजेपी को। और जो एक्ट बता रहे हैं वो एक्ट केवल न केवल हैशटैग पर, न केवल एक्ट उनके रिएक्शंस में, बल्कि वो एक्ट दिखा जो अर्धरात्रि की दो नेताओं की मुलाकात, दो नेताओं की गुपचुप बात। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो चीजें अब दिख रही है। आज तो आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को बुला लिया है पटना में, उनकी बैठक चल रही है। और अगर कुछ नहीं, अगर उस तरह की बात होती तो इतनी जल्दीबाजी की गुंजाइश नहीं होती। एक दूसरी बात जो बार बार कहा जा रहा है, फुल पेज का विज्ञापन आता है अखबार में कि भाई इतने अरब का, इतने 1,80,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है, मुख्य अतिथि है नीतीश कुमार। अगर वायरल फीवर ही था, हम भी वायरल फीवर से सफर कर रहे हैं, बिल्कुल रवि जी ने सही कहा कि मैं भी स्वस्थ नहीं हूं, अभी भी मैं फीवरिश फील कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद ये धूप सेकते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और 23 को चले जाते हैं बेतिया। भाई इतना बड़ा ये नहीं था, मौर्या होटल और सीएम हाउस में इतनी बड़ी दूरी नहीं थी कि वो जाकर के उस सत्र का उद्घाटन भी नहीं करते। ठीक है, भाषण नहीं करते, लेकिन उद्घाटन तो कर ही सकते थे। इंतजार होते रहा और इन्होंने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। पटना के कार्यक्रम को, राजगीर की बात मान भी ली जाए, सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया, दूरियां बना ली, मिलने से मना कर दिया, और किनसे मुलाकातें हुई और किनसे बातें हुई, अब रवि जी के बाद कुछ छायावाद में बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये बात है तो सब कुछ बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, टैक्ट और एक्ट तो दिख गया, अब जो फैक्ट दिख रहा है उस फैक्ट के बारे में हमसे बेहतर रवि जी बताएंगे। नहीं तो फैक्ट दिख क्या रहा है, फैक्ट दिख क्या रहा है? मैं विनय जी आ रहा हूं, जरा फैक्ट भी बता दीजिए, आपको क्या दिख रहा है? क्या अंबेडकर पे इसीलिए चुप्पी बनाए हुए हैं क्या रवि जी? क्या अभी नीतीश कुमार अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहे हैं? अंबेडकर पे चुप्पी का मतलब क्या है? और ठीक है, अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जोरदार जवाब देते हैं, ललन सिंह हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आते हैं, लेकिन जेडीयू मतलब तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे उसके बाद सबको दे हैव टू फॉल इन लाइन। अगर नहीं आए तो उनका हश्र वही होगा जो आरसीपी सिंह का हुआ। तो फैक्ट है क्या? मेरी जानकारी में फैक्ट यह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकसी चल रहा है और कुछ नहीं है, रहना इनको भी साथ है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के ही पूरी लड़ाई है कि सीट कितने पे कौन लड़ेगा, और इसको लेकर के वो पत्थर मार रहे हैं, ये तरंगे नाप रहे हैं, फिर जवाब दे रहे हैं, फिर हरियाणा में मीटिंग हो रही है, तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन ये पूरी लड़ाई सीट के बंटवारे को लेकर के। आपका क्या कहना है? देखिए पंकज जी, सीट के बंटवारे की जहां तक बात है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को एक सीट कम दिया था यहाँ पर, तो वहां तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। ये तो बात हो रही थी कि जेडीयू को भी जितने भाजपा भी लड़ेगी भाजपा, तो ये
कम दिया, लेकिन सीट को लेकर के कहीं कुछ नहीं है। इस बात देखिए, जो बात हम तक पहुंच जाए, जो बात आप तक पहुंच जाए, वह बात होती नहीं है राजनीति में, उससे इतर बात होती है। तो ये बात तो एकदम मान के चलिए सीट पर नहीं है। और सीट पर देखिए, जितने अमित शाह जिस पर उंगली रख देंगे वही होता है। तो इतनी बात भी तय मानिए कि नीतीश कुमार जिस पर उंगली रख देंगे वही होगा। लाख आप कह लीजिए, लाख हम कह लें कि नहीं अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, पहले वाले नीतीश कुमार, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक चर्चा और है जो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वह है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के दो विश्वसनीय बंदे को अमित शाह ने अपने पाले में कर लिया। जो जिस पर नीतीश कुमार दांव खेल रहे थे अब तक, उन दो बंदों को अपने पाले में अमित शाह ने कर लिया। अब ये बात अब समझ लीजिए कि किसको अपने पाले में कर अरे लिया। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे दर्शक भी समझ लेंगे, हम भी समझ लिए, आप बात संजय झा और ललन सिंह की कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं जानते, हम सिर्फ यही जानते हैं कि दो बंदे को कर लिया। अब कौन है ये हम नहीं जानते हैं। ये कहा जा रहा है। लेकिन इससे इधर आप आइएगा तो आप देखिएगा कि जो जेडीयू के ऑफिशियल पोस्ट से जो जितनी बातें लिखी गई, वह बगैर नीतीश कुमार के यह संभव हो सका है क्या? यह नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार फिट और पूरी तरह से ठीक है। देखिए, अंबेडकर वाले इशू पे, जो केजरीवाल के पत्र के बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो जेडीयू के हैं, उन्होंने जो अटैकिंग मोड में आकर के जो बात कही, वह सिर्फ एक तरीके से इधर उधर करने की बात है। यह देखिए, इससे आप नीतीश कुमार के पास में अगर यदि अगड़ा पिछड़ा का वोट है तो यह भी वोट उनके पास में है, पिछड़ा अति पिछड़ा का, और दलित का भी वोट है उनका नीतीश कुमार के पास में, वह भी वोट कहीं ना कहीं है। तो ये इस बात को भी वह समझ रहे हैं और इसको जाने नहीं देना चाहे। अगर यदि इनका वोट पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ में दलित का वोट भी नीतीश कुमार के 2% मिले, 3% मिले, 1% मिले, लेकिन मिलता है उनको वोट चुप्पा वोटर के साथ में। जो महिलाओं की बात हम लोग कहते हैं, यह वोट भी उनके साथ एड ऑन होता है। इस चुनाव, आप किसी भी चुनाव के आप देख लीजिएगा, तो यह नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंबेडकर को लेकर के भी वो सोच रहे हैं। उनके थिंक टैंक, जो थिंक टैंक में कौन लोग हैं आप समझ लीजिए क्या क्या